आप अपने बच्चों को अंग्रेजी मत पढ़ाइए, आप सरकारी नौकरी मत मांगिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस देश के राष्ट्रपिता, जिनको कुछ मौलानाओं ने राष्ट्रपिता कहा है, आरएसएस के प्रमुख हैं, खुद अंग्रेजी में पढ़ के जानवरों के डॉक्टर बने हैं। नाम है उनका मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख हैं। वो आरएसएस जिसका अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और जिसका दावा है कि वो भारत की सबसे बड़ी संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और लोगों की सेवा करती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आरएसएस प्रमुख ने आज, चूंकि हिंदू उनके संगठन के समर्थक हैं, तो उन्होंने हिंदुओं को कहा है। अब मैं हिंदुओं को 3 कैटेगरी में बांटता हूं। एक तो सवर्ण हिंदू, संविधान के हिसाब से सवर्ण समाज के लोग जो हिंदू हैं, जिनका शहर पर कब्जा है, जिनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं, जिनका मीडिया पर कब्जा है, जो जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है। पहले उनकी बात कर लो। क्या ये सारे सवर्ण हिंदू मोहन भागवत की बात मानेंगे? अब इनको अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस सरकारी नौकरी के लिए नहीं कहना चाहिए। जितने के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं उनको अपने बच्चे को देश बुला लेना चाहिए और संस्कृत पढ़ाना चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं मांगनी चाहिए। उसके चूंकि मोहन भागवत ने कहा है, आरएसएस देश का सबसे बड़ा संगठन है, तो उनकी बात मानिए। रविशंकर प्रसाद की बच्ची विदेश रहती है, उनको बुला लेना चाहिए। स्मृति ईरानी की बेटी अच्छा पढ़ती है, अंग्रेजी पढ़ती है, उनको बुला लेना चाहिए। तो जितने सवर्ण समाज के लोग हैं, जिनके बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, उनको आरएसएस प्रमुख की बात को मानते हुए तुरंत देश में बुला लेना चाहिए। अगर वो भारत में ही अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे, संस्कृति में, क्रिश्चियन स्कूल में, सेंट जेवियर में, संत माइकल में, डॉन बॉस्को में, उनको वापस बुला लेना चाहिए और सबकी सरकारी स्कूल में दाखिला करवाइए, संस्कृत पढ़वाइए। और दूसरा बड़ी बात, जितने सवर्ण समाज के लोग हैं जो आरएसएस के समर्थक हैं, उनको सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। ये आरएसएस प्रमुख का सबसे बड़ा उनको सुझाव है, रिक्वेस्ट है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं। कल नागपुर में रेशमी बाग से विजयदशमी के मौके पर माता दुर्गा को साक्षी मानकर ये मोहन भागवत का सुझाव है। दूसरा उन्होंने कहा है, अब मैं आता हूं दूसरे नंबर के हिंदू पर, जो किसान जातियां हैं, जाट, मराठा, पटेल, कुर्मी, कोयरी, यादव, ये सब किसान जातियां हैं, मजबूत कौमें हैं, सबसे ज़्यादा चंदा यही देते हैं, सबसे ज़्यादा आरएसएस में यही है, सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम में इन्हीं का इस्तेमाल होता है। इनको भी, ये तो पहले से भी जाट, मराठा, पटेल, गुर्जर, इनकी भागीदारी मीडिया में नहीं है, कम है, जुडिशियरी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, बिजनेस में भी नहीं है। इनको लठैत बना के छोड़ दिया गया है। अब भाई साहब, आप लोग को तय करना है। एक तो आप लोग अभी सिस्टम में पहुंचे नहीं हैं, आप मीडिया में नहीं है, कॉलेज में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। वो सब सवर्ण हिंदू में खाली ब्राह्मण समाज के लोग सब जगह पहुंचे हुए हैं। शहरों पर आपका थोड़ा बहुत कब्जा है, थोड़ी बहुत जमीनें थी गांव शहर के आसपास, उस आपके पास जमीनें हैं। अब आप लोग को तय कीजिए कि आप लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। मैं सुझाव दूंगा कि आप बिल्कुल अंग्रेजी पढ़ाइए, विदेश पढ़ाइए और सरकारी नौकरी भी करवाइए। और मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और तमाम संस्थाओं में अपनी भागीदारी खोजिए, जो किसान जाति के लोग हैं। अब तीसरा नंबर आता है ओबीसी का, जो ओबीसी कैटेगरी में है, अति पिछड़ा है, पिछड़ा है, उस अति पिछड़े का जिसका पटना हाईकोर्ट के जज ने आरक्षण खत्म कर दिया है। आप लोग भी कट्टर हिंदू हैं। अब आप लोग को बताइए कि आपको बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाना है कि नहीं, नौकरी करवानी है कि नहीं। मोहन भागवत ने कहा है नहीं। अगर आप आरएसएस के समर्थक हैं तो उनकी बात को मानिए। जैसे आप अगर ब्राह्मण धर्म को मानते हैं तो आप शूद्र या अछूत हैं धर्म के हिसाब से। मैं संविधान को मानता हूं, मैं अपने आप को बहुजन कहता हूं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को बहुजन कहता हूं। तो आपको सोचिए। अब ये भी बताऊंगा कि क्यों मोहन भागवत ये बयान दे रहे हैं। अब मोहन भागवत ने शूद्रों और अछूतों के लिए भी कुछ कहा है। उन्होंने खासकर शेड्यूल कास्ट हिंदुओं के लिए कहा है कि शमशान घाट अब हमारा एक होगा, मूछ रखने पर नहीं मारे जाओगे और मंदिर भी ले जाएंगे। तो मंदिर वाला जो मसला है वो तो ओबीसी के लोग ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं, किसान जाति के लोग ज़्यादा चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो वो समझें। जो शूद्र हैं, जो ओबीसी हैं, उनसे अपील है, आप क्या करेंगे? अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएंगे या संस्कृत? सरकारी स्कूल में डालेंगे? सरकारी नौकरी करवाएंगे कि नहीं?
हमारे यहाँ बिहार में तो भैया सरकारी नौकरी नहीं है तो शादी भी नहीं होगी। वैसे दहेज लेना अपराध है, दहेज नहीं लेना चाहिए। तो सोचिए, अब बात आती है जिनको धर्म के हिसाब से अछूत कहा गया, जिसको बाबा साहब ने शेड्यूल करा। सोचिए आदिवासी समाज का हिंदू, वो अभी मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में है नहीं, जज नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो क्या बात मानेंगे? तो सोचिए इस देश के कट्टर हिंदुओं से लेकर बहुजन हिंदू, सवर्ण हिंदू, सबको मोहन भागवत ने कहा कि नौकरी मत मांगिए। अच्छा, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने। अब आरएसएस मुसलमानों के लिए क्या कहेगी? मुसलमानों ने तो उनको राष्ट्रपिता कहा है। मुझे लगता है कि यह संबोधन सबके लिए था कि अंग्रेजी मत पढ़ो और नौकरी मत मांगो, और सवर्ण हिंदुओं के लिए तो नहीं, लेकिन हिंदुओं के लिए था, जो किसान जाति वाले हिंदू हैं, जो ओबीसी हिंदू हैं, जो शेड्यूल कास्ट हिंदू हैं, और जो आदिवासी हिंदू हैं, कि आपके लिए शमशान घाट एक होगा, आप मंदिर में जा सकते हैं, चढ़ावा दे सकते हैं, कमाई कम हो गई है, और आप मूछ भी रख सकते हैं। तो सोचिए यह ऑफर आपको मंजूर है कि नहीं? बहुजन हिंदुओं, किसान जाति वाले हिंदुओं, ओबीसी हिंदुओं, शेड्यूल कास्ट हिंदुओं, आदिवासी हिंदुओं, यह ऑफर मंजूर है? मंदिर में परमिशन है, शमशान घाट एक होगा, पानी भी पी सकते हैं, मूछ भी रख सकते हैं, लेकिन नौकरी मत मांगिए, अंग्रेजी मत पढ़ाई कीजिए। सोचिए एक लोहिया थे, खुद अंग्रेजी स्कूल में पढ़े थे, उन्होंने आके कहा कि अंग्रेजी मत पढ़ो, हमारे लोग कितने पीछे चले गए। एक बाबा साहब थे जिन्होंने कहा अंग्रेजी पढ़ा, संविधान दिया और कहा कि सब अंग्रेजी पढ़ो, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपको तय करना है। सोचिए कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है आपके साथ, इस देश के बहुजनों के साथ कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, जिसको अभी मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी में जाना है। अब एक सर्वे बता रहा हूं, दिलीप मंडल ने शेयर किया है, उन बुद्धिस्टों का जो इस देश में बुद्धिस्ट बन गए हैं, उनका सर्वे सोचिए, उनका आंख खोल देने वाला सर्वे है। ओबीसी से भी ज्यादा पावरफुल है, किसान जातियों से भी ज्यादा पावरफुल हैं, तमाम संवैधानिक पदों पर हैं, तमाम बड़े पदों पर हैं। और ये दिलीप मंडल का सर्वे कोई बेकार सर्वे नहीं होता है, शानदार सर्वे होता है। सोचिए ये लोग जो बुद्धिस्ट बन गए हैं, उनकी स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति। जो अपेक्षाकृत अमीर और शिक्षित थे वो बौद्ध बने, या जो लोग दलित हिंदू थे और बौद्ध बने वे ज्यादा शिक्षित शहरी बन गए। 9 बुद्धों की साक्षरता 81%, शहरीकरण 43%, और जेंडर रेशियो 965 है। इनमें 43% लोग रोजगार में लगे हैं, हिंदू बहुत बहुत पीछे रह गए हैं। तो अब किसान जातियों को हिंदू, जो जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर है, उनको तय, वैसे जाट और गुर्जर तो ओबीसी में भी हैं, पटेल और मराठा जो किसान जातियों में सबसे बड़े हिंदू हैं, उनको तय करना है कि भागवत जी की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैं सलाह दूंगा कि मत मानिए, अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाइए, नौकरी भी कराइए, कॉरपोरेट भी बनाइए। अब बात आती है पिछड़े हिंदू की, अति पिछड़े हिंदू की। मैं उन सबको सलाह दूंगा कि अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाइए और नौकरी की भी तलाश कीजिए। शूद्रों और छूत वाले जो हिंदू हैं, जिसको बाबा साहब ने SC ST कहा है, आदिवासी हिंदू और अनुसूचित जाति के हिंदू, आपको तो बिल्कुल इस बात को नहीं मानना चाहिए। तो सोचिए ये है मोहन भागवत का ऑफर, मंदिर में आओ, चढ़ावा चढ़ाओ, मूछ रखो, शमशान घाट एक होगा, लेकिन अंग्रेजी मत पढ़ो, नौकरी मत मांगो। ये स्थिति है इस देश में। ये है RSS प्रमुख का बयान। आप लोग बताइए कि क्या हिंदू इस बात को मानेंगे? सवर्ण हिंदुओं को तो जरूर मानना चाहिए। सोचिए जिस सरकार ने सवर्ण हिंदुओं को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10% आरक्षण दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में मामला उसको लागू कर दिया गया। सोचिए अति पिछड़े हिंदुओं का पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण छीन लिया। क्या बात करते हैं साहब। और जब आप इस पर बोलेंगे तो वो डराते हैं, धमकाते हैं, आपको कहेंगे कि आप समाज को तोड़ रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं। अपने हक अधिकार के लिए बात करना समाज को तोड़ना और बांटना है। बांटो अपनी जमीन। तुम भी अंग्रेज के गुलाम थे, तुम भी मुगलों के गुलाम थे, देश आजाद हुआ, सारी जमीनें तुम्हारे पास कैसे आ गई, सारी नौकरियां तुम्हारे पास कैसे आ गई? क्योंकि आपने जातिवाद के नाम पर रिजर्वेशन कर रखा था, हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया, हमें नौकरी नहीं करने दी, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी और किसान जातियों को, सबको शूद्र और अछूत बना के रखा। और जब आजादी के 75 साल बाद हमें अधिकार मिला, जब हमारी बारी आई, तो हमें कह रहे हो कि अंग्रेजी मत पढ़ो, नौकरी मत करो। हम इतने भोले भी नहीं है, इतने बेवकूफ भी नहीं है। अब हम संविधान मानते हैं,
फूले पेरियार अंबेडकर को जानते हैं, तथागत बुद्ध को पढ़ते हैं, रविदास महाराज को पढ़ते हैं, कबीर को पढ़ते हैं, गुरु नानक साहब को पढ़ते हैं, इस देश के तमाम लोग को पढ़ते जानते हैं। सोचिए, आपको समझना पड़ेगा कि कितना महीन चाल है। और सवाल वही है, क्या सवर्ण हिंदू कम से कम आरएसएस की बात मानेंगे? अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे, अंग्रेजी बंद कर देंगे? क्या वो नौकरियों के पीछे नहीं जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सब कुछ कॉन्स्पिरेसी है। उनको पता है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग फूले पेरियार अंबेडकर को जान गए हैं, नौकरियां मांग रहे हैं, इस आरक्षण मजबूत हो रहा है, सोशल जस्टिस की लड़ाई मजबूत हो रही है, ओबीसी अब 50% रिजर्वेशन मांग रहा है, तो नया सगुफा जोड़ा जा रहा है। आपको तय करना है कि आप हिंदू हैं तो भी आपके अधिकारों के खिलाफ क्यों बोला जा रहा है। यह कोई मुसलमान ने नहीं कहा है, हिंदू धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार ने कहा है। हमारा क्या है, हम तो आपको सच बात से अवगत कराएंगे, रूबरू कराएंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।